Hi everybody, welcome back to the channel. This is your super educator Shipra Mishra and I hope you guys are doing fine. तो एकदम जोरों शोरों से शुरू हो चुकी है CUET 2023 की तैयारी। दिमाग में काफी सारे सवाल आते हैं जैसे कि CUET 2023 की प्रेपरेशन करें कैसे, कौन से कोर्सेज, यूट्यूब चैनल्स को हमें फॉलो करना चाहिए, कौन सी किताबें हमें फॉलो करनी चाहिए, टेस्ट कैसे लिखना चाहिए वगैरह वगैरह। अब इन कुछ सवालों का जवाब आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए इसी बात पर एक बार शुरू करते हैं कि एग्जैक्टली होता क्या है। देखो यार, CUET जब हमारे पास में ऑलरेडी आ चुका है और हमें पता है कि अभी हमारा पेपर मई के अंदर लगने वाला है, तो अभी इतना टाइम हमारे पास बचा नहीं है कि हम इसकी प्रेपरेशन को और टालें। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारा कॉन्सेप्ट को ग्रैस्प करना। पहले मेरे को कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आना चाहिए, तभी जाकर कुछ आगे मैं सोच सकती हूँ। अब यार, कॉन्सेप्ट को अच्छे से ग्रास्प करने में आपके फेवरेट टीचर्स आपकी मदद कर सकते हैं। देखो यार, टीचर हर अच्छा होता है, हर टीचर अच्छा है क्योंकि हर टीचर अपना बेस्ट देता है आपको समझाने के लिए, पर आपका समझने का तरीका अलग हो सकता है, हर टीचर का समझाने का तरीका अलग हो सकता है। तो आप अपने बेसिस पे सेलेक्ट कीजिए कि यार कौन से ऐसे टीचर्स हैं जिनकी बात आपको एक बार में बढ़िया से समझ में आ जाती है, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। अब जब आप ये सेलेक्ट कर लेंगे तो आपको पता रहेगा कि ठीक है, इनके साथ मेरा ये जो सब्जेक्ट है ये एकदम फिक्स है, अब मुझे कोई टेंशन नहीं है इस सब्जेक्ट की। जैसे ही आप अपने फेवरेट टीचर्स सेलेक्ट कर लेते हो, लुक फॉर कोर्सेज। ऐसे कोर्सेज के लिए को ढूंढिए जहां पर आपको सारी की सारी चीजें एक ही बार में मिल जाए। ऐसा इसके लिए है क्योंकि जब आप स्कैटर्ड तरीके से पढ़ रहे होते हो कि आपने ठीक है अभी कोई एक टॉपिक शुरू किया, आप कोई दूसरा टॉपिक आ गया, आप कोई दूसरा टॉपिक आ गया, तो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होती है और आप सीमलेसली तैयारी नहीं कर सकते। अब ऐसे में भी आपको ये कोशिश करनी है कि आप हर तरीके से कोर्सेज को भी देखें कि यार मैं कितना टाइम यहाँ पर दे सकता हूँ इस सब्जेक्ट को, क्लासेस कैसी हो रही है, लाइव हो रही है, रिकॉर्डेड हो रही है, वो सब कुछ भी आपको आपके दिमाग के अंदर जरूर रखना चाहिए। इसके साथ साथ में आपके डाउट्स जो है वो सॉल्व हो रहे हैं या नहीं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो जब मेरा कॉन्सेप्ट के लिए मैंने क्या कर लिया है, टीचर चुन लिए हैं, मैंने सब कुछ एकदम स्ट्रक्चर्ड वे के लिए मैंने मेरा एक कोर्स चूज कर लिया है। कोर्स यूट्यूब पे भी चल सकता है, यूट्यूब पे इतने सारे बैचेस हैं। कोर्स आप पेड भी ले सकते हैं, जैसे अनअकैडमी पे भी हमारे पास में पेड कोर्सेज अवेलेबल है। तो आपने जैसे ये सेलेक्ट कर लिया तो अब आपका कॉन्सेप्ट क्लैरिटी तो जो है वो हो गया फिक्स। अब हम आते हैं कि जब मैंने कॉन्सेप्ट क्लैरिटी कर लिया है, मुझे टीचर की बात एकदम समझ में आ गई है, तो अब मैं इस कॉन्सेप्ट को एकदम चमकाऊं कैसे। देखो, जब तुम एक बार को चीजें समझ चुके हो तो अब तुम्हें तुम्हारी खुद की पढ़ाई के लिए, तुम्हें सेल्फ स्टडी के लिए कि ठीक है अब मुझे भी 1 घंटा एक्स्ट्रा बैठना है, उसके लिए भी मटेरियल चाहिए। अब यार बहुत सारे केसेस में तो टीचर्स आपको मटेरियल खुद ही प्रोवाइड कर देते हैं। सारे टीचर्स आपको बढ़िया बढ़िया नोट्स बनाकर दे देते हैं जिन नोट्स की मदद से आप पढ़ सकते हो। बहुत सारे केसेस के अंदर आपको एक्स्ट्रा नोट्स या रिफ्रेशर्स की भी जरूरत पड़ती है। अब देखो यार, CUET ने तो बोल रखा है कि क्लास 12th का ही सिलेबस आएगा और NCERT से ही पूछा जाएगा। अब यार NCERT आप साइंस स्ट्रीम के लिए, कॉमर्स स्ट्रीम के लिए, ह्यूमैनिटी स्ट्रीम के लिए बिल्कुल रेफर कर सकते हो, पर जब बात आती है GT और इंग्लिश की तो यहाँ पर कोई NCERT नहीं है, यहाँ पर तो आपको किताबों का सहारा लेना ही पड़ता है। तो एक तरफ तो आप NCERT से प्रिपरेशन कर सकते हो आपके डोमेन सब्जेक्ट्स की, और रही बात आपके लैंग्वेज और GT की, तो टीचर्स आपको नोट्स प्रोवाइड करते हैं। उसके एडिशन के अंदर भी अगर आपके दिमाग में ऐसा लगता है कि नहीं मुझे और एडिशनल किताबें चाहिए, अब ये किताबें आपको नोट्स के लिए चाहिए हो सकती हैं, जहाँ पर किस तरीके से सारी चीजें लिखी हुई हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के लिए हो सकती हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए हो सकती हैं, मॉक पेपर्स के लिए हो सकती हैं। तो अब ये किताबें जो है फिर वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी आपकी सेल्फ स्टडी के और आपके प्रैक्टिस के लिए। तो मैं आपके लिए आज कुछ ऐसी किताबें लेकर आई हूं जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ताकि आपका जो ये कंफ्यूजन है एकदम क्लियर हो जाए। आपको ये नहीं लगे कि अरे यार ये किताब लूं, ये किताब लूं या ये किताब लूं, या मुझे 5 हो, 6 हो, 10 हो, 12, पता नहीं 12 किताब, 15 किताब, जितनी भी मार्केट में सब ले लेनी है। ऐसा कुछ नहीं है। हर किताब अपने आप में बहुत अच्छी है, हर पब्लिशर, हर ऑथर ने खूब एकदम ध्यान देकर किताब बनाई होती है, पर हर किताब के फीचर्स अलग होते हैं और आपको कैसी किताब चाहिए ये उस पर भी डिपेंड करता है। तो आज हम कुछ ऐसी किताबों के बारे में बात करने वाले हैं जो कि मैंने खुद ट्राई की हुई हैं और जिनके क्वेश्चंस मैं खुद आपको करवाती हूं। तो कुछ ऐसी किताबें हम देखने वाले हैं जिनके क्वेश्चंस हम खुद करते हैं और ये किताबें आप बिल्कुल ट्राई कर सकते हो।
अब देख लो, फटाफट से आपको बताती चलती हूँ। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमारी सबसे चुटकू किताब की, येट सबसे मोटू किताब की, जिसका नाम है हाउ टू प्रिपेयर फॉर CUET। अरुण शर्मा जी ने इसे लिखा हुआ है। तो आपको यहाँ पर एक्सपीरियंस, कैट का एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। कैट के काफी रिनाउंड ऑथर है, ठीक है। ये किताब आपको तब लेनी चाहिए जब आपको नोट्स चाहिए इंग्लिश के। तो अगर आपको इंग्लिश के मान लीजिए नोट्स चाहिए, क्रिस्प नोट्स चाहिए, तो आप इस किताब को बिल्कुल रेफर कर सकते हो। बेस से लेकर एडवांस तक है। इसके साथ में इसके अंदर आपको सारी एक्सरसाइजेस भी देखने को मिल जाएंगे। इसके अंदर स्पेशली क्यूरेट किए हुए मॉक पेपर्स भी देखने को मिल जाएंगे। ये इसके अंदर GT भी है, तो इंग्लिश और GT की एक ही किताब हो गई है। तो ये किताब उन लोगों को खरीदनी चाहिए जिनको नोट्स के साथ में, क्वेश्चन बैंक के साथ में मॉक पेपर्स लगाने हैं, ठीक है। इसके बाद में आती है हमारी नेक्स्ट किताब। ये हमारी नेक्स्ट किताब है एडुकार्ट की, CUET 2023 की। ये वाली जो किताब है, ये किताब सेक्शन 1A यानी कि इंग्लिश की है। ऐसे ही बाकी भी मार्केट के अंदर हो सकती है। अब यार ये जो किताब है, इस किताब के अंदर आपको क्या देखने को मिल जाएगा, इसे फाइनल रिवीजन के नाम से एडुकार्ट ने लॉन्च किया हुआ है। अब यहाँ पर सबसे बढ़िया चीज ये है कि ये वो बच्चे रेफर करेंगे जो बच्चों की प्रेपरेशन ऐसे स्टेज पे पहुंच गई है जहां पर उन्होंने कॉन्सेप्ट क्लैरिटी कर ली है। इसके साथ साथ में अब उन्हें क्या करनी है, उन्हें प्रैक्टिस लगानी है, और प्रैक्टिस लगाने के लिए भी मॉक पेपर्स करने हैं। ये किताब आपके तभी काम आएगी जब आपको बहुत सारे मॉक पेपर्स लगाने होंगे, ठीक है। ये किताब के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश देखने को मिलेगी। मॉक पेपर्स जो है उसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखने को मिल जाएंगे, और आपको यहाँ पर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी देखने को मिल जाएगा। तो एक सेल्फ स्टडी के लिए काफी अच्छी किताब हो सकती है। इसके बाद में हमारे पास में आती है हमारी नेक्स्ट थोड़ी सी मोटू गोटू किताब। ये वाली जो है ये दिशा पब्लिकेशन की है। दिशा पब्लिकेशन की किताबें जो है हम लोग जितने बाकी एंट्रेंस एग्जाम्स, कंपेटिटिव गवर्नमेंट एग्जाम्स है उसमें भी देखते हैं। तो आपको ना दिशा पब्लिकेशन की इस किताब के अंदर ना वो एक्सपर्टीज देखने को मिलेगा कि भाई वो उस लेवल के क्वेश्चंस बनाते हैं ना, तो वो लेवल के क्वेश्चंस आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इस किताब के अंदर क्या है, ये दो तरीके का काम करेगी। ये क्वेश्चन बैंक और मॉक पेपर दोनों का काम कर देगी। आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन बैंक भी मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर मैं बात करती हूँ रीडिंग कॉम्प्रहेंशन के, तो सारे सेगमेंट्स जो है उनके क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे। अच्छा, इसके साथ साथ में अगर आपको पेपर लगाने, आपने सारे कर लिए, वोकैबुलरी वगैरह के सबके क्वेश्चन कर लिए, अब आपको पेपर लगाने हैं, तो आपको यहाँ पर 10 प्रैक्टिस सेट्स और उसके बाकी के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। तो ये उन लोगों के लिए हो सकती है जो अपनी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी कर चुके हैं, अब क्वेश्चन बैंक के बाद में मॉक पेपर्स लगाने वाले हैं, तो ये उनके लिए हो सकती है। इसके बाद में आती है हमारी नेक्स्ट किताब, काफी अच्छी किताब है, गुरुकुल है, क्वेश्चन बैंक। अगेन ये क्वेश्चन बैंक है, काफी प्यारी सी पतलू सी किताब है, ज्यादा मोटी नहीं है। ये भी सिर्फ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी इंग्लिश के लिए भी, तो ये आपको इंग्लिश के लिए यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आपको बहुत सारे और एक्स्ट्रा हेल्प के लिए इन्होंने बाकी चीजें भी दी हुई हैं। अब इस किताब के अंदर आपको अगेन क्या देखने को मिल रहा है, आपको यहाँ पर खूब सारे क्वेश्चंस यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, और वो भी सेग्रीगेटेड। जैसे डिस्कर्सिव पैसेज करने हैं तो डिस्कर्सिव पैसेज भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। हर तरीके के क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो आपको ये किताब आप तब ले सकते हो जब आपको मान लीजिए केवल और केवल अभी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आपने कर ली है, आपको समझ में आ गया, अब आपको बस थोड़े से रिविजनरी नोट्स मिल जाएं और उसके बाद में आपने कुछ नहीं करना, उसके बाद में आपने केवल क्वेश्चन लगाने हैं। ये किताब बाकी सारे सब्जेक्ट्स के लिए भी अवेलेबल है, पतलू सी किताब आती है, ये सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश की है। इसके बाद में हमारे पास में नेक्स्ट किताब आती है। ये किताब उन लोगों के लिए बहुत अच्छी है जो 2 लैंग्वेजेस का पेपर दे रहे हैं। अगर आप हिंदी और इंग्लिश दोनों का पेपर दे रहे हो तो ये इतनी पतलू सी किताब के अंदर आपको यहाँ पर 32 मॉक टेस्ट मिल जाने हैं। तो ये वाली जो बुक है इसके अंदर इतनी सी है ये, पर इसके अंदर आपको 32 मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। दैट मीन्स आपको यहाँ पर प्रीवियस ईयर पेपर के साथ में इंग्लिश के पेपर मिल रहे हैं, और फिर प्रीवियस ईयर पेपर के साथ में हिंदी के पेपर भी आपको देखने को मिल जाएंगे। किताब की खास बात यह है कि यहाँ पर आपको नैरेटिव पैसेजेस में एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी देखने को मिल जाएंगे। जो एनसीईआरटी में हम किताबों में चैप्टर पढ़ते थे तो वो जरूर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। एक और चीज जो बहुत ही अच्छी है वो ये है कि यार यहाँ पे ना आप एक्सटेंसिव वोकैबुलरी की प्रेपरेशन कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, क्योंकि हर जगह पे आपको एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। अगर एक क्वेश्चन के अंदर 5 वर्ड है जिसमें क्वेश्चन है और उसके बाद में 4 उसके ऑप्शन दिए हुए हैं, तो ये किताब उन सारे के सारे वर्ड्स के बारे में बात करती है। तो बढ़िया है कि ठीक है, सॉल्व करने के साथ साथ आपको हर एक वर्ड का मीनिंग भी पता चल जाएगा। इसके बाद में आती है हमारी ओसवाल बुक्स की किताब। ये ओसवाल गुरुकुल थी, ये ओसवाल बुक्स है। अब ये अगर आप देखोगे तो ये किताब अगेन पतलू सी है, ये केवल और केवल इंग्लिश की है। 10 मॉक टेस्ट पेपर्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। अब ये मॉक पेपर्स हैं तो मॉक पेपर्स वाली किताब भी उन लोगों के लिए अच्छी हो जाएगी। ये सिर्फ इंग्लिश है, ये सिर्फ और सिर्फ मॉक पेपर्स हैं। इसके लिए ये सिर्फ उन बच्चों के लिए अच्छी है जिनका मान लीजिए अभी उन्हें ऐसा लग रहा है
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने, उन्हें ऐसा लग रहा है मेरा क्वेश्चन बैंक पूरा कंप्लीट हो गया, मैंने सारे क्वेश्चन निकाल लिए, अब मुझे एक साथ सारे क्वेश्चन करने 45 मिनट के अंदर अंदर। तो आपको यहाँ से सैम्पल पेपर, ये इतना तो बोलो पूरा प्रीवियस है, और यहाँ से लेकर आपके सारे सैम्पल पेपर्स जो है वो शुरू होने वाले हैं। तो इस तरीके की मैंने आपको ये किताबें जो मैंने जज कर रखी हैं ऑलरेडी, वो सारी की सारी यहाँ बता दी हैं। इसके अलावा मार्केट के अंदर अरिहंत की किताब भी अवेलेबल है, जो कि बहुत ही अच्छी किताब, लोग कह रहे हैं। मेरी अरिहंत की किताब आते आते से रह गई, मतलब वो डिलीवर उन्होंने कह दिया था हो गई, पर हुई नहीं, तो ऐसा हो गया। तो अभी अरिहंत की किताब मेरे पास में नहीं है, बट जितने भी मैंने उसके ऑनलाइन रिव्यूज देखे हैं और बच्चों से बात की है, अरिहंत की किताब भी मार्केट में काफ़ी अच्छी चल रही है। तो ये कुछ किताबें मैंने यहाँ पर देखी है। इसके अलावा भी बच्चे कभी कभी सोचते हैं, जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, एक मिनट। अगर हम बात करते हैं, जैसे मेरे पास में ये भी है, जैसे एक तरफ अगर हम देखेंगे एसपी बख्शी है ना, तो मेरे पास एसपी बख्शी भी है। इसके साथ साथ में अगर हम बात करते हैं, जैसे वर्ड पावर मेड इजी हो गई है ना, तो बच्चे मेरे को बोलते हैं कि मैम इन किताबों को भी रिव्यू करो कि ये किताबें अच्छी नहीं है क्या। देखो बेटा, मैं तो कोई हूं भी नहीं इन्हें रिव्यू करने वाली, मैं आपको बताती हूँ ये इतनी अच्छी है। एसपी बख्शी जो है, ये एसपी बख्शी जी की जो किताब है, आपको हर एंट्रेंस एग्जाम, कंपेटिटिव एग्जाम के लिए बेस्ट किताब हो सकती है। ये जो है आपकी वर्ड पावर मेड इजी बेस्ट किताब है। पर क्या ये सीयूईटी के लिए चल सकती है? क्योंकि एसपी बख्शी जी की ये मोटी सारी किताब करने के लिए आपके पास समय नहीं है, और ना ही आपके पास इतना सिलेबस है। ये एक्सटेंसिव सिलेबस के लिए आप कर सकते हो। आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, बैंक की तैयारी कर रहे हो, आप लो इसको, अदरवाइज सीयूईटी के लिए नहीं है। इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो वर्ड पावर मेड इजी वोकैबुलरी के लिए बहुत अच्छी किताब है, बहुत अच्छी किताब है। मैंने जब इसे खरीदा था ये 500 पेजेस की थी, इसके बाद में अभी कुछ बच्चे कह रहे हैं कि ये 700 लगभग पेजेस की हो चुकी है। अब यार ये इतनी मोटी किताब है, आपकी वोकैबुलरी को बिल्ड करने के लिए बेस्ट है, पर क्या आप इसे सीयूईटी के लिए रेफर कर सकते हो? क्या आप रोज के 20 से 25 से 30 पेज जो है, हाँ, पढ़ सकते हो इस किताब के? और वो पढ़ना ही पढ़ना नहीं है, उन्हें प्रैक्टिस ग्रास्प कर सकते हो, वो थोड़ा डिफिकल्ट है। तो ये किताबें आप जरूर ले सकते हो आपके कंपेटिटिव एग्जाम, कोई गवर्नमेंट एग्जाम आगे चल के अगर आप देना चाहते हो उसके लिए, बट सीयूईटी के लिए ये नहीं है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि सीयूईटी के लिए ऐसी किताबें आप जरूर चूज कीजिए जो डेडिकेटेडली सीयूईटी के लिए बनी हुई हैं। अब आपके प्रेपरेशन के लेवल पर ये डिपेंड करेगा कि आपने अभी पढ़ना शुरू करना है, आपने क्वेश्चन बैंक के लेवल पे हो, आप मॉक पेपर के लेवल पे हो, उसके अकॉर्डिंग अपनी किताब खरीदो। प्राइस पॉइंट जरूर देखो, Amazon, फ्लिपकार्ट, नॉर्मल भैया के पास में जाके सब जगह प्राइस पॉइंट भी देखो, और अपने हिसाब से जो पॉकेट फ्रेंडली आपको किताब लग रही है वो आपको खरीदनी चाहिए। बाकी आपको मॉक पेपर और प्रैक्टिस पेपर जो है वो एनटीए की वेबसाइट पर भी मिल जाएगा। मेरे साथ पढ़ रहे हो तो मैं नोट्स भी आपको अवेलेबल करा दूंगी। तो वैसे तो अनअकैडमी का नारा ही है कि गो बुकलेस, पर आप लोग पूछ रहे थे और आप में से बहुत बच्चे सेल्फ स्टडी करते हैं, तो मेरे को ये वीडियो आपके लिए लेकर आना पड़ा। अब ये सारी की सारी किताबें जो है हम लोग विश करते हैं कि काश ये स्पॉन्सर होता, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये सारी हम यूज करते हैं, मेरे शीट्स में आपको इनके मिक्स क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर ये दिखा दिए। बहुत बढ़िया किताबें हैं। तो चलिए, मैंने अब आपको किताबों के बारे में भी बता दिया, तो आपको पता चल गया कि मेरे को कॉन्सेप्ट क्लैरिटी कहाँ से करनी है, मैंने प्रैक्टिस कहाँ से करनी है। अब जब आप ये सब कर चुके होते हो, मैं आपको जरूर सजेस्ट करूंगी कि सीबीटी भी लेकर देखो। सीबीटी क्या होता है? कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। यार जब आप कोई भी किताब खोलते हो और उसके मॉक पेपर्स निकालने की कोशिश करते हो, तब तक बात एकदम सही है, पर जब आप एक्चुअली कंप्यूटर पे क्वेश्चन देखते हो और वहीं से पढ़ते हो, वहीं आपको अंडरलाइन करना है, वहीं आंसर देना है, तो डिफिकल्टी होती है। तो जरूर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लीजिए, मॉक पेपर्स लीजिए, ताकि से आपको अंदाजा लग सके कि आप टाइम कैसे मैनेज करेंगे। अब देखो यार, ये लगभग तीनों स्टेजेस पे अनअकैडमी आपकी जरूर मदद कर सकता है। अगर आप चाहो तो आप अनअकैडमी के साथ जुड़ सकते हो, जहां पर हम आपको पूरे कॉन्सेप्ट्स की तैयारी भी कर देंगे, कोई किताब खरीदने की जरूरत नहीं है, नोट्स वगैरह सब हम प्रोवाइड कर देंगे। और इसकी एडिशन के अंदर आपका सीबीटी यानी कि आप ऑनलाइन टेस्ट का एकदम होता है ना, एक एक्सपीरियंस भी यहाँ पर ले सकते हो। तो अगर आप चाहो तो आप अनअकैडमी के साथ में भी जुड़ सकते हो। हमारे पास स्पेशल क्लासेस भी है जहाँ पर आप फ्री के अंदर प्रैक्टिस कर सकते हो, फ्री के अंदर पढ़ सकते हो। हमारे पास में पेड क्लासेस भी है, और कमाल की बात यह है कि अभी 20% डिस्काउंट चल रहा है। तो 20% डिस्काउंट आज ही से शुरू हुआ है। तो अगर आप सीयूईटी का हिस्सा बनना चाहते हो तो बिल्कुल अभी हमारे साथ जुड़ सकते हो लैंग्वेज, जीटी और बाकी कॉम्बो सब्सक्रिप्शंस के लिए। SDC18 मेरा कोड है, जिसे लगाकर आप 20% तक का डिस्काउंट ले सकते हो। वो तो लेना है, उससे ज्यादा का भी मिल सकता है। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो बच्चा पार्टी, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। तो बुक्स वाला आपने जो डाउट मेरे को प्रीवियस वीडियोज में पूछा था वो मैंने क्लियर कर दिया है।
अब अगर इसके अलावा आपको कोई भी डाउट्स है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बता दीजिएगा, मैं ज़रूर उसे क्लियर कर दूंगी। दूसरी बात, अगर आप मेरे साथ में जुड़े हुए हो तो कोई तरीके की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं नोट्स दूंगी। बहुत अच्छी किताबें हैं, इन सारी किताबों को मैंने इसके लिए खरीदा है ताकि तुम्हें नहीं खरीदना पड़े, ताकि हम लोग सारे का सारा सब कुछ मिक्स मुक्स कर करा के और फिर आपको आराम से बेस्ट हेल्प हम जो है वो कर पाए। So that's pretty much it, and I will see you in the next one. Don't forget to like, share and subscribe. See you. Bye bye. Take care.